जिस कॉन्सेप्ट के कारण बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, और वो परेशान वाला क्या कॉन्सेप्ट है, यदि मान लिया जाए कि राइट हैंड साइड में एक साइन एक्स है या एक्स कास एक्स है, एक्स कास एक्स है, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कास एक्स हो, या हो सकता है कि एक्स क्यूब साइन एक्स हो, या हो सकता है कि एक्स क्यूब कास एक्स हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में अगर एक्स रेस टू दी पावर एन साइन एक्स हो, या तो फिर एक्स रेस टू दी पावर एन कास ए एक्स हो, यहां पर भी मैं ए एक्स लिख देता हूं। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर बोल सकते कि न तो आप फर्स्ट रूल से बना सकते इसको। भाई फर्स्ट रूल से कब बनेगा, जब डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल आता है। सेकेंड रूल से तब बनेगा जब साइन ए एक्स या कास ए एक्स होता है। लेकिन यहां पर तो ऐसा आया हुआ है ना भाई, एक्स रेस टू दी पावर एन और साइन ए एक्स, तो सेकेंड रूल से भी नहीं बनेगा। थर्ड रूल बोलता है कि पॉलिनोमियल हो, केवल पॉलिनोमियल भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। फोर्थ रूल बोलता है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स हो और साइन या कोई फंक्शन ऐसा हो, तो ऐसा भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, ताकि हम एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल दें। तो ये फिफ्थ रूल से बनना चाहिए फिर। लेकिन फिफ्थ रूल से अगर हम बनाते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत इसमें करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दो फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो मेहनत ज्यादा करना होगा। तो हम इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक यूज करेंगे, और उस स्पेशल ट्रिक को कोई मेथड का नाम नहीं देंगे, ठीक है ना। मेथड आपके पास में ये वाली है, इसी मेथड का यहां पर आपको यूज करना है। क्लियर? तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक, इसको टेक्निक बोल सकते हैं हम, अलग से कोई रूल यहां पर हम यूज नहीं कर रहे। तो इस टेक्निक का नाम है व्हेन राइट हैंड साइड या q इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर एन साइन एक्स और एक्स रेस टू दी पावर एन कास एक्स। तो उसके लिए करना क्या है, तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, और उसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ये भी, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही करके आते हैं, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन। d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखा ना आपने, राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स साइन एक्स। कहने का मतलब एक्स रेस टू दी पावर एन साइन एन एक्स रहेगा या ए एक्स रहेगा, तब आपको ये वाली टेक्निक यूज करना है जो अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस टेक्निक को फिर से और एक बार शॉर्ट में समझेंगे। इस टेक्निक को करने के लिए हमें ये याद रखना है कि ई रेस टू दी पावर ए एक्स इज इक्वल टू होता है, ई रेस टू दी पावर ए आयोटा एक्स इज इक्वल टू होता है कास एक्स ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। बस इस बात का खास करके ध्यान देना है, ऐसा, ठीक है। और एक फार्मूला ये होता है कि ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू, माइनस अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपना एक ही फार्मूले में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो d2y बाई डी एक्स टू, ध्यान देना भाई, d2y बाई डी एक्स टू, या तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस 1 है ना, प्लस 1 तो m की वैल्यू आ गई। तो CF क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x और e रेस टू दी पावर x, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, तो डायरेक्ट हमने CF यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है ना। अब PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर, डी स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन नीचे, डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1 और x साइन x, ये हो गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है यहाँ पर, आप देखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1, ये वाली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x और कास x प्लस आयोटा साइन x,
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब यहाँ पर केवल साइन एक्स लिखा था तो आपने यहाँ पर कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स क्यों लिख दिया, ठीक है ना। और इसी बात को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है, ध्यान देना इधर। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये ध्यान देना इधर, मेरे पास में मान लिया जाए यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अगली स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 + 3 आयोटा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कभी नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो केवल इतना लिखना चाहिए था, 5 लिखना चाहिए था, तो +3 आयोटा क्यों लिख दिया, गलती से लिख दिया, ये बोल सकते हैं हम, है ना। तो उस गलती को सुधारने के लिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, पूरा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना इतने को, a + आयोटा b, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें से ये जो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, रियल पार्ट बोला जाता है, रियल पार्ट बोला जाता है। और जो जिसके साथ आयोटा होता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा, तो क्या ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप इक्वल होगी? तो बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर क्या बोला, 5 = रियल पार्ट ऑफ 5 + 3 आयोटा। तो अब क्या होगी, यहां पर बात इक्वल होगी। फिर से और एक बार देखना दूसरा एग्जांपल। यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में 3 है, ठीक है। अगली स्टेप में मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 + 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ, इतने में से केवल आपको इमेजिनरी पार्ट लेना, बाकी का सब कुछ छोड़ देना। इमेजिनरी पार्ट कौन है, इसमें 3 है। तो कहने का मतलब ये स्टेप और इस स्टेप की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। सेम ऐसे ही यहां पर भी हो गया कि यहां पर आपका क्या लिखा था, साइन लिखा था, और आपको साइन कौन से पार्ट में लिखा है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट में लिखा है। तो आप यहां पर ये बोलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतने का इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, ओनली साइन एक्स होगा, साइन एक्स, और फिर उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में अगर क्वेश्चन में साइन एक्स अगर है तो आपको इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए जाना, ऐसा तो लिखना ही है। और यदि कास एक्स है तो रियल पार्ट लिखते हुए कंटिन्यूस जाना है, ठीक है। 1 / d² - 2d और +1, देखिए x और e⁻⁴ आयोटा x, ये हो जाएगा क्या, इतने की वैल्यू ये इसके अकॉर्डिंग, ये की जगह 1 है तो कास x + आयोटा साइन x को लिखा जा सकता है e⁻⁴ आयोटा x। हमें एक्सपोनेंशियल वाला रूल मालूम है, एक्सपोनेंशियल को क्या किया जाता है, इस साइड भेज दिया जाता है, लेकिन वो सीधे तरीके से जाता नहीं है। और जाने से पहले क्या गड़बड़ करता है वो, e⁻⁴ आयोटा x, जहां d रहेगा वहां पर d + आयोटा लिख दिया जाएगा, d + आयोटा का होल स्क्वायर -2d + आयोटा और +1, ठीक है, और x इतना आ गया। जो ये रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल ने फोर्थ रूल क्या बोलता है कि एक्सपोनेंशियल जब इस साइड जाता है तो जहां डी है वहां पर x का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कर दिया जाता है, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट हमने ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁴ आयोटा x और 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना इधर, d² a² + 2ab 2 आयोटा d a² + 2ab + b² मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1, a² + 2ab + b² -2d -2 आयोटा, है ना, -2 आयोटा और +1 और x। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁴ आयोटा x और 1 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो d दोनों में से कॉमन निकल रहा और 2 भी कॉमन निकल रहा है ना, इसमें से 2 भी कॉमन निकल रहा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 से तो 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d² प्लस, और इसमें से d कॉमन अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, वैसे 2 भी कॉमन निकल सकता था, और -2 है ना, 2 आयोटा -2d, केवल d को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें से और इसमें से d को कॉमन निकाल दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, और -2 आयोटा,
और इंटू एक्स। रूल क्या बोलता है आपके पास में डी स्क्वायर डी और डी की पावर 0। रूल क्या बोलता है कि सबसे कम जहां डी की पावर रहेगी उसमें से आपको ऐसा कॉमन निकालना है कि क्या बचना चाहिए आपके पास में, सबसे कम डी की पावर रहेगी वहां से ऐसा कॉमन निकालना है कि वहां पर क्या बचना चाहिए, +1 बचना चाहिए। देखिए यहां डी की पावर 2 है, यहां डी की पावर 1 है, यहां डी की पावर 0 है, तो यहां से हमें ऐसा कॉमन निकाला कि यहां पर +1 बचना हमें जरूरी है। तो कॉमन निकालते हैं हम पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा को कॉमन निकाल देते हैं हम। तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, यहां पहली बात तो 1 बचा, कहां पर, ये यहां पर, और माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 डी और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, है ना, 2 आयोटा, इतना बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा और क्या हो जाएगा यार इंटू एक्स। इसको सबको इनवर्स में ले जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, 2 आयोटा -2 आयोटा को हमने क्या किया, बाहर निकाला तो यहाँ पर +1 बचा, और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला तो माइनस सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया, और 2 आयोटा भी कॉमन निकाला तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, इनवर्स में ले जाते हैं। तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 डी और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और एक्स, है ना, ये हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस, इसमें से 2 को कॉमन, देखिए ध्यान देना इधर, यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, और x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। इसका मतलब डी स्क्वायर क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, डी क्यूब भी इसको 0 कर देगा, डी रेज़ टू दी पावर 4 भी इसको 0 कर देगा, सब क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो 1 प्लस केवल हम ये वाली टर्म को लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 और इंटू 2, है ना, 2 को मैंने बाहर में लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और ये क्या हो गया डी, और प्लस डेस कंटिन्यू, माइनस दोनों जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेस कंटिन्यू और इंटू एक्स। ये बात समझ में आ गई क्या, फिर से 1 x को 0 नहीं बनाएगा, डी स्क्वायर क्या कर देगा, x को 0 बना देगा। कहने का मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो हमारे पास में ऐसा आएगा ना, एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेस कंटिन्यू। कहने का मतलब यहाँ पर हमें केवल डी चाहिए, डी के से ज़्यादा अगर रहेगा तो सब क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, एक्स का मल्टीप्लिकेशन करके तो ये एक्स हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, इतना आ गया, और एक्स का डी की रिस्पेक्ट मतलब एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ध्यान देना इधर, आयोटा एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा एक्स प्लस आयोटा प्लस 1, है ना, और इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय आयोटा। आप देखेंगे कि आयोटा और आयोटा क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो -1 तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमने क्या छोड़ दिया भाई, यहाँ पर ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स से तो लिखना ही छोड़ दिया, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स, और ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स, ये छोड़ दिया ना हमने, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा एक्स। ध्यान देना इधर, ई रेज़ टू दी पावर, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, आयोटा क्या हो गया, -1, और -1 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बचेगा cos x प्लस आयोटा साइन x और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, आयोटा क्या हो गया, -1 माइनस प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ई रेज़ टू दी पावर आयोटा x की वैल्यू क्या होती है,
कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और आयोटा, है ना, एक्स प्लस वन और प्लस आयोटा प्लस वन, इतना आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 इंटू, ध्यान देना इधर, कास एक्स का अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। इसका अगर इसमें 1 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, कास एक्स आ जाएगा, कास एक्स। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 और साइन एक्स, ठीक है, इतना आ गया। देखना कास एक्स का अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 और कास एक्स और क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा साइन एक्स प्लस साइन एक्स और आयोटा को क्या करता हूं मैं, बाहर निकाल देता हूं। यहां पर क्या निकल दिया, कॉमन निकल दिया। आपको क्या चाहिए इसमें से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ मतलब ऐसा पार्ट चाहिए जिसके साथ क्या है, आयोटा लिखा हुआ है। देखिए यहां से लेके यहां तक कहीं पर आयोटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बनेगा। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा, इतना, यहां पर इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/2, भाई 1/2 का तो मल्टीप्लिकेशन सभी में होगा ना, तो बनेगा एक्स प्लस 1 कास एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, और ये बन जाएगा आपका पी आई, ये क्या बन जाएगा, इसका पी आई बन जाएगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या है, कहा गया सी एफ C1 प्लस C1 प्लस C2 एक्स और प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स, है ना, ई रेस टू दी पावर एक्स, हाँ, और प्लस पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आई की वैल्यू है 1/2 और एक्स प्लस 1 और कास एक्स और प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और एक बार शॉर्ट में समझ लेते इसको। सिंपल सा काम है कि राइट हैंड साइड में एक साइन एक्स हो, ध्यान देना इधर, एक साइन एक्स हो चाहे एक्स कास एक्स हो, या तो बोल सकते हैं हम एक्स रेस टू दी पावर n साइन ए एक्स हो, या तो फिर एक्स रेस टू दी पावर n कास ए एक्स हो, ठीक है ना। तो ये दोनों केस में यही वाली मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना इधर, आपके पास में क्या है, यहां पर एक्स रेस टू दी पावर n साइन ए एक्स है, तो चाहे साइन एक्स हो या चाहे कास एक्स हो, ठीक है ना, आपको लिखना इसको ऐसा ही है। अगर मान लिया यहां पर ए होता, ए एक्स होता, तो आप यहां पर ए एक्स लिखते, अदरवाइज कास भी अगर रहेगा तो आपको फिर भी कास एक्स साइन एक्स ही लिखना है, आयोटा साइन एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि जब साइन एक्स रहेगा तब आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखना है, क्यों, क्योंकि साइन के साथ आयोटा लगा है, और जब कास एक्स रहेगा क्वेश्चन में तो आपको क्या है, यहां लिखना है, रियल पार्ट ऑफ लिखना है। कहने का मतलब अगर यहां पर क्वेश्चन में कास एक्स होता तो भी आप पूरे क्वेश्चन को जैसे के वैसे ही करते। लास्ट में हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ, और रियल पार्ट की बात कर रहे हैं तो रियल पार्ट कौन सा हो जाता, इसमें से इतना इसका रियल पार्ट हो जाता और बाकी इसको छोड़ देते, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा है, तो रियल पार्ट फिर हम उस केस में इसको कंसीडर करते, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल हमें मालूम है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, निकाल दिया, जहां जहां डी है वहां पर डी प्लस आयोटा लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, यहां पर आ गया। यहाँ आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या किया जाता है कि मिनिमम पावर ऑफ डी में से ऐसा कॉमन निकाला जाता है कि यहाँ पर क्या बचना चाहिए, +1 बचना, -2 आयोटा को क्या कर दे हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो माइनस कहाँ निकाला भाई, कॉमन, -2 आयोटा को हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया, तो इतना हो गया, इसको इनवर्स में ले गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या काम किया हमने, इसमें से x की पावर 1 है, इसको एक्सपेंड किया, x की पावर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल d की पावर 1 तक रखा, और d की पावर 1 से ज्यादा वाली पावर को पहले ही हमने इसमें से हटा दिया, ठीक है। ये x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ गया, यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन करके 2 से 2 कैंसिल, तो इतना रहेगा, और ये जैसे कि वैसे ही चल रहा, आयोटा एलसीएम लेंगे तो आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा x प्लस इतना हो गया, आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ई रेस टू दी पावर इतना आ गया ये, और ये आ गया, ठीक है ना।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया और सी एफ प्लस पी आई फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ध्यान देना सेम इसी के जैसा है। पहली बात तो सी एफ लिख देता हूं मैं, इसका सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर x प्लस C2 e रेस टू दी पावर माइनस एक्स। सही है क्या। डी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। एक प्लस 1 है और माइनस 1 है, दो रूट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सी एफ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना इधर एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स है नहीं। ठीक है, साइन एक्स तो इसको लिख सकते हैं हम कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ये बात समझ में आई क्या, कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ऐसा लिखने से आप यहां पर ये बोलेंगे कि कौन सा पार्ट चाहिए आपको इसमें से। देखिए यहां पर क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स में आयोटा लगा है, इसका मतलब कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ। बस इस बात को खास करके ध्यान देना, इसीलिए हमने और एक क्वेश्चन लिया है कि ताकि कंफ्यूजन न रहे। यदि यहां पर कास एक्स होता तो केवल और केवल इतना चेंज होता कि केवल यहां पर रियल पार्ट ऑफ लिखते हैं हम। क्यों, क्योंकि कास एक्स में क्या होता है रियल पार्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमारे पास में एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, तो हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में एक रूल है एक्सपोनेंशियल वाला, फोर्थ रूल, जो कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स, इसको लिखा जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स से बाहर निकल जाएगा। तो जहां जहां डी है वहां पर डी माइनस 1 हो जाएगा या डी प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 और ई रेस टू दी ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर से देखना, एक्सपोनेंशियल हमने बाहर निकाला, तो जहां जहां डी है वहां पर क्या हो जाएगा डी प्लस आयोटा आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये तो गड़बड़ है, ये क्या है आयोटा है ना, आयोटा को बाहर निकाल रहे हैं ना हम। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को माइनस 1 लिख दूं, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 प्लस है ना, ये यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस 2ab, तो डी आयोटा 2 आयोटा डी भी लिख सकते हैं इसको, और माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, फिर से और एक बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स। ध्यान देना इधर 1 डिवाइडेड बाय ये प्लस, भाई जब आपने इसको इस साइड कर ले गया तो इस साइड ले गया, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर डी प्लस आयोटा हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। ये स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 और 2ab, तो 2ab लिख दिया और माइनस 1। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी और माइनस 2 और एक्स स्क्वायर। आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसमें से क्या कर सकते हैं कि माइनस 2 को हम क्या करते हैं कॉमन निकालते, तो ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी डिवाइडेड बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा इनवर्स और एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, माइनस 2 को बाहर निकाला, तो माइनस 2 तो बाहर निकल गया और इसके अपान में माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस मैंने सामने लगा दिया। इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ध्यान देना इधर, ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू। ओवरऑल इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी डिवाइडेड बाय 2
प्लस डैश 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 कंटिन्यू और एक्स स्क्वायर। और भी लिखेंगे एक टर्म है ना, और एक टर्म लिखेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d 2 आयोटा डी डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? इसको हटा ही देता हूँ ना, प्लस कंटिन्यू प्लस डैश 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 कंटिन्यू और इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से और एक बार, ये 1 हो गया माइनस ये पूरा x हो गया और इसका इनवर्स, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। जब x की पावर 2 है तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि d की मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए आपके पास में, 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर रहेगी तो क्या कर देगी, इसको 0 कर देगी, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में लिखते हैं हम यहाँ पर पी आई इजिकल टू कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। 1 काम का है क्या, बिल्कुल काम का है, 1 भी काम का है। देखिए एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसके साथ में आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 होगा। डी क्यूब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, इसका 2 बार करेंगे तो ओनली 2, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, 5 बार करेंगे तो 0। कहने का मतलब इस डैश डैश में से हमें ऐसी टर्म निकालना है जिसमें डी की पावर या तो 0 हो या तो फिर 1 हो या तो फिर 2 हो। 3 क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 1 तो बचेगा, डी स्क्वायर भी काम का है हमारे, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, प्लस 2 आयोटा, तो डायरेक्ट मैं इसको आयोटा लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आयोटा 2 से 2 कैंसिल और डी, ये है ना, क्या बचा हमारे पास, डी, ये भी काम का है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर मतलब डी की पावर 4 काम का है क्या, नहीं, छोड़ देंगे हम। बी स्क्वायर मतलब 4 से 4 कैंसिल और आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा और डी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? फिर से और एक बार शार्ट में, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब डी की पावर 3 नहीं चाहिए, डी की पावर 4 नहीं चाहिए। बी स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 और आयोटा स्क्वायर -1 और डी स्क्वायर -4 डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है। ऑलरेडी यहाँ पर भी 4 है ना, तो 4 से 4 कैंसिल तो -d स्क्वायर मिला। और 2ab में डी की पावर 3 हो जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और प्लस डैश डैश लगा देता हूं मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय -2 और एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ओनली 2 हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा, प्लस इसका 2 आयोटा एक्स, भाई इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और आयोटा पहले से, माइनस इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डैश डैश लगाना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद की जितनी भी टर्म रहेगी सारी क्या होगी, 0 होगी। अब ध्यान देना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -2, इसको लिखा जा सकता कास x प्लस आयोटा साइन x, है ना, यही वाला। आपने इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इधर भी हम क्या करते हैं कि रियल को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी को अलग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 ये रियल पार्ट है, इसको और इसको कैलकुलेट किया तो, और प्लस 2 आयोटा एक्स, या तो हम बोल सकते हैं 2x आयोटा, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अभी देखेंगे, ध्यान देना इधर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बाय -2 कास एक्स का यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 कास एक्स, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, आयोटा -1 तो -2x साइन एक्स, सही है क्या। आयोटा क्या हो गया, -1 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x साइन एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें करते तो क्या हो जाएगा,
प्लस आयोटा 2x और cos x। समझ में आई बात? इसका मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और साइन एक्स। ठीक, समझ में आ गई बात? इतना हो गया। हमने क्या किया, दोनों में से आयोटा को कॉमन निकाल दिया। आपको कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ का मतलब यह है कि इतने में से जिसके साथ आयोटा लिखा है वो वाला पार्ट चाहिए। तो इसको लिखा जा सकता -1/2 तो है ही है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x cos x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लेंगे तो प्रॉपर आप स्मूथ क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है ना। कई बच्चों का कहना ये होता है कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखा है तो फिर आयोटा क्यों नहीं लिखा, आयोटा क्यों नहीं लिखा। क्या बोल रहे हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अगर मान लिया जाए ए प्लस आयोटा या अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर है हमारे पास, तो इसका रियल पार्ट कौन होता है, अल्फा होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, बीटा होता है। कौन होता है इमेजिनरी पार्ट, बीटा होता है, न कि आयोटा बीटा। इमेजिनरी तो बोल ही रहे ना हम, इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, आयोटा के साथ जो आयोटा का कोफिशिएंट रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI और उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x e रेज़ टू द पावर x sin x। ध्यान देना, इधर डायरेक्ट हम यहां पर बोल सकते हैं कि CF डायरेक्ट लिख दूं मैं, CF C1 भाई क्या है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1, सेम रूट आएंगे, इक्वल रूट आएंगे, ठीक है ना। तो C1 प्लस C2 x और e रेज़ टू द पावर x, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, PI इज इक्वल टू, ऐसा लग रहा कि बहुत ज़्यादा उलझने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। क्यों, d स्क्वायर माइनस 2d, है ना, माइनस 2d और प्लस 1 और x e रेज़ टू द पावर x साइन x। क्यों ऐसा लग रहा भाई कि बहुत ज़्यादा उलझने वाला क्वेश्चन है? वो ऐसा इसलिए लग रहा हमें कि हमने इससे पहले अभी एक साइन एक्स किया है ना, एक साइन एक्स लिखा, साथ में ई रेज़ टू द पावर एक्स भी आ गया। पहला काम तो ये है कि इसको हटाओ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बड़े घबरा जाते हैं। ऐसे राइट हैंड साइड में देखा कि सर हमें तो केवल इतना अगर आ जाता अकेला तो बड़े आसानी से बना सकते थे, हम फर्स्ट रूल लगा देते। केवल इतना अकेला आ जाता तो फिर भी हम बड़े आसानी से बना सकते, क्योंकि सेकंड रूल लगा सकते थे हम। केवल इतना आ जाता तो फिर भी बड़े आसानी से बना सकते, हम थर्ड रूल लगा सकते। ये दोनों एक साथ आ जाते तो भी बढ़िया काम हो जाता, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल देते, केवल एक से बचता। ये और ये एक साथ आ जाता तो भी हम एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल देते और ये वाला बच जाता और उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन तीनों एक साथ आ जाए तो बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि सर क्या किया जाए, अब ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या तो फिर कई बच्चे ये समझते कि बहुत लेंदी भी होगा क्वेश्चन। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला काम तो क्या करिए आप, ये एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालिए। बस शुरुआत तो करिए, तब तो पता चलेगा। ये एक्सपोनेंशियल को जब बाहर निकाला जाएगा तो ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर d प्लस 1 माइनस 2d प्लस 1, है ना, d प्लस 1 और माइनस प्लस 1, और बाकी जो बच गया एक साइन एक्स, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ई रेज़ टू द पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 और प्लस 1 और एक साइन एक्स, ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय। बस बहुत बढ़िया काम हो गया। देखिए क्या हो गया, 2d से 2d कैंसिल हो गया और 1 और 1 2 और माइनस 2 क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कहने का मतलब जनरली जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तब आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सिंपल कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। आप यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की खासियत देखेंगे ना तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा,
और आप यहां पर भी देखेंगे तो e रेस टू दी पावर 1x रहेगा। कई बार क्या होगा कि यहां पर जो फार्मूला बनेगा ना वो d माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो यहां पर क्या रहेगा e रेस टू दी पावर 2x रहेगा। अगर d प्लस 2 का फार्मूला बनेगा तो यहां पर -2 रहेगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन पेपर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सिचुएशन क्या बनेगी कि जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालते हैं तो यहां पर केवल डी स्क्वायर बचेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और 1 डिवाइडेड बाय डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1 डिवाइडेड बाय डी का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। भाई डी मीन्स डेरिवेटिव और 1 बाय डी मीन्स क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। यानी कि डी का मतलब डिफरेंशिएशन और 1 बाय डी का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका 2 बार इंटीग्रेशन आपको करना है। तो e रेस टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, ठीक है, इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर x। ध्यान देना, इधर एक बार इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं पहले, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन x का cos x हो जाएगा, cos x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 सेकंड का इंटीग्रेशन cos x और फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन तो sin x, ठीक है। मैंने एक स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लेकिन अगेन हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। एक बार कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, फिर से और एक बार। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस और cos का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x। अब फिर से पूरे का इंटीग्रेशन करते तो e रेस टू दी पावर x। ध्यान देना, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x cos x है ना dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, सेपरेट कर दिया मैंने ये, और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर कर देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? pi इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर x माइनस, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन cos का sin x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 सेकंड का इंटीग्रेशन cos का sin x अगेन sin x का प्लस cos x है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस sin x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, ठीक है। इतना हो गया। इसको और आगे बढ़ाया जाए तो माइनस को तो मैं पहले कॉमन निकाल देता हूँ, तो माइनस e रेस टू दी पावर x और यह हो जाएगा cos x और cos x 2x 2 cos x 1 sin x प्लस 2 cos x, ये हो जाएगा इसका pi। कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस pi, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा काम है, दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत उलझने वाला क्वेश्चन होगा ये, लेकिन हमने देखा कि बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। और आपको ये बता दूं कि हमेशा जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, और यहाँ पर आ गया x e रेस टू दी पावर माइनस 3x और cos 2x। आप देखेंगे कि ये मालूम है क्या का फार्मूला? d प्लस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर e की पावर में -3 रहेगा, ताकि आप d के जगह -3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल d स्क्वायर बचेगा। तो इन क्वेश्चनों की ऐसी खासियत होती है, और इसीलिए मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछे भी एग्जाम में जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज भी हो, ठीक है ना। पर्पस तो यही रहता है कि भाई आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इजी। और एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का करते हैं, d2y बाई dx टू माइनस 4 dy बाई dx प्लस 4y और इज इक्वल टू इतना हमें यहाँ पर दिया हुआ है। CF अगर निकालते हैं हम, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट CF लिख रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि m माइनस 2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनेगा, तो m इज इक्वल टू 2 और 2 आ जाएगा, है ना। तो C1 प्लस C1 प्लस C2x और e रेस टू दी पावर 2x, ये बन जाएगा CF, है ना। अब pi निकालते हैं, डायरेक्ट किया भाई मैंने, है ना। 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और 8x स्क्वायर e रेस टू दी पावर 2x और साइन 2x, ठीक है। आप चाहो तो इसको
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और 8x स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 2x साइन 2x। आप देखिए ये 8 तो कांस्टेंट है ना, इसको तो पहले बाहर निकाल देते हैं हम, तो 8 तो बाहर निकल गया। 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल को भी बाहर निकालते हैं हम, तो ई रेस टू दी पावर 2x को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, ई रेस टू दी पावर 2x को। लेकिन जब भी वो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ d है वहाँ पर क्या हो जाएगा d प्लस 2, और ऑलरेडी माइनस 2 तो पहले से लिखा ही है, होल स्क्वायर, और हमारे पास बचेगा x स्क्वायर साइन 2x। 8 ई रेस टू दी पावर 2x और 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, बस हो गया ना काम, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहो तो एक एक करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय डी और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन 2x और dx, ठीक है, और इज इक्वल टू 8 ई रेस टू दी पावर 2x और 1 डिवाइडेड बाय डी। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो -1/2 cos 2x, समझ में आई बात। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का माइनस cos 2x और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और सेकेंड का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 2 cos 2x और क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर होल इंटीग्रेशन। समझ में आएगी बात, देखना फिर से और एक बार। फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसे है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन का माइनस cos 2x हो गया, प्लस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगेन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इतना आ गया, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन करते हैं हम, 8 ई रेस टू दी पावर 2x और 1 डिवाइडेड बाय डी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फिर उसके बाद देखेंगे हम। देखिए माइनस x स्क्वायर cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और फिर अगेन इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 4, इतना हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 तो एक क्या आ जाएगा सामने 2 आ जाएगा, 2 ई रेस टू दी पावर 2x 1 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। और क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है ना, 4 एलसीएम आ जाएगा तो -2 x स्क्वायर cos 2x, ठीक है, और प्लस 2x cos 2x और प्लस cos 2x इतना आ गया, ठीक। अच्छा कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 ई रेस टू दी पावर 2x और फिर अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, -2 x स्क्वायर cos 2x का और प्लस 2x cos 2x और प्लस cos 2x, ठीक है। इसका अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू दी पावर 2x, हाँ ध्यान देना इधर, -2 फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और फिर अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अगेन इंटीग्रेशन। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, प्लस देखिए 2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये क्या बन जाएगा सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और अगेन इंटीग्रेशन, है ना, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और प्लस cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाय 2,
इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इज इक्वल टू 2 ई रेस टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कास 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन कास 2x डिवाइडेड बाय 2 और अगेन साइन 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और साइन 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इतना अगेन इंटीग्रेशन हो गया, या करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। मतलब इतनी टर्म अभी यहाँ पर हुई है प्लस 2 इंटू एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये माइनस इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कास 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज और प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया। अब आगे इज इक्वल टू 2 ई रेस टू दी पावर 2x सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x, ध्यान देना इधर माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इतना आ गया। माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस मतलब माइनस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा x कास 2x प्लस सॉरी माइनस x कास 2x, फिर से और एक बार 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा x कास 2x और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और अगेन इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस साइन 2x बाय 2, इतना हो गया, ठीक है। इस 2 का पूरे में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब नीचे बचा हमारे पास में ये, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x साइन 2x, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस कास 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये बचेगा प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इधर जगह खाली कर देते हैं और यहाँ से अगली स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू दी पावर 2x और ब्रैकेट ओपन, ध्यान देना इधर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। ये हो गया, कहा गया भाई ये वाला लिख दिया हमने। अच्छा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। ये भी हो गया। आप देखेंगे कि ये दोनों में से x कॉमन निकल रहा, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस कास x, तो प्लस x कॉमन निकल रहा तो साइन 2x माइनस कास 2x, ठीक है। इतना आ गया और क्या बच गया अब हमारे पास में ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये बच गया कास 2x बाय 2 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया, ठीक। 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ई रेस टू दी पावर 2x और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x और प्लस 2 साइन 2x और प्लस 2x और साइन 2x माइनस कास 2x और ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस कास 2x, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये बन जाएगा इसका PI और कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे पास में टोटल 5 रूल थे और जो एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालने वाला जो हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट वाला किया तो वो कोई हमारा नया रूल नहीं था, हमने एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालने वाला ही वहाँ पर रूल अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास में कितने रूल थे 5 रूल थे PI के लिए, 5 रूल CF के लिए, ठीक है ना। तो इस बेस पर हमने एक्सरसाइज की प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके बाद में हमें पढ़ना है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना।
तो वो पढ़ने से पहले आपको ये सारे रूल मालूम होना चाहिए, तभी अगली एक्सरसाइज बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या किया आपने, 5 CF के रूल और 5 PI के रूल, कितने हो गए? 10 रूल हो गए। एक एक रूल पर हमने कुछ एग्जाम्पल किए, उस पर डिस्कशन किया। जब तक ये सारे रूल आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक अब अगली एक्सरसाइज या अगला चैप्टर हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसका कारण ये है कि पूरे रूल, कोई भी रेंडमली कोई भी रूल अब अगली एक्सरसाइज में लग सकता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट।